आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड लर्निंग आउटकम, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ एरर्स एंड एक्सेप्शंस। तो अब इसको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। अब इनके टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एरर्स के टाइप को डिस्कस करेंगे, देयर आफ्टर वी विल अंडरस्टैंड द एक्सेप्शंस टाइप। और एरर में सबसे पहले हमारा कौन सा एरर है? सिंटैक्टिकल एरर, और यू कैन आल्सो कॉल देम सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर और यू कैन कॉल इट एज सिंटैक्टिकल एरर। तो किस वजह से आएगा? जैसे मैंने बताया कॉलन लगाना था, आपने नहीं लगाया, तो वो भी क्या होगा? एक सिंटैक्स एरर होगा। ये एक प्रोसीजर है। मान लिया कि भाई किसी फंक्शन की बॉडी मेन के साथ नहीं हो सकती, वो आपको उतने इंडेंटेशन देने पड़ेंगे। सारे स्टेटमेंट प्रॉपर इंडेंटेशन में नहीं है, तो वो सारे कहीं ना कहीं एक एरर को जनरेट करते हैं। So dear student, these errors occurs due to the violation of programming language rules or syntax. और ये मोस्ट कॉमन है, जो भी न्यू प्रोग्रामर है, these are the most common type of errors done by the new programmer. So dear student, we get these errors frequently as we start learning a new language. ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे हम किसकी बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट सिंटैक्टिकल एरर। तो पाइथन में जो सिंटैक्टिकल एरर आएगा वो कौन सा आएगा? बिकॉज वी आर स्टडिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, से मैंने यूज किया, मैंने सपोज करो ये स्टेटमेंट यूज किया, तो इट विल प्रोड्यूस ए सिंटैक्टिकल एरर। सो डियर स्टूडेंट, ये सिंटैक्स एरर है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनवैलिड सिंटैक्स। क्यों ये इनवैलिड सिंटैक्स है? देखिए, आपको समझना पड़ेगा, एज पर द पाइथन सिंटैक्स देयर शुड बी अ कोलन। यहाँ पे क्या होना चाहिए? देयर शुड बी अ कोलन। क्या होना चाहिए? यहाँ पे एक कोलन होना चाहिए। और अगर मैं इसकी बात करूं, देयर शुड बी या देयर मस्ट बी नो कॉलम। शुड या मस्ट, ये बेसिकली यहाँ पे तो मस्ट बी अ कॉलम, क्योंकि ये तो मस्ट वाली सिचुएशन है। तो यहाँ पे भी अगर हम क्या करें, देयर मस्ट नॉट बी अ कॉलम, देयर मस्ट नॉट बी अ कॉलम। ये बात समझ में आएगी? तो ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ सिंटैक्स एरर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। आइए देखते हैं, नेक्स्ट इज लॉजिकल एरर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लॉजिक एरर या लॉजिकल एरर्स की बात करते हैं, तो दे अकर्स एट रन टाइम। ये हमने फर्स्ट लर्निंग आउटकम में देखा था। और आप देखेंगे कि सिंटैक्टिकल एरर की वजह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता, क्योंकि जब आप उसे एग्जीक्यूट करना चाहोगे तो पहले वो एरर डिस्प्ले कर देगा कि जी पहले आप इन्हें करेक्ट करिए, तभी हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। लॉजिकल एरर के केस में क्या होता है? आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट तो होता है, बट आपको जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है या डिजायर्ड आउटपुट है वो आपको नहीं मिलती। कुछ लॉजिकल एरर्स, चाहे वो डिवाइड बाय जीरो वाला एरर हो या एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर हो, यही जो लॉजिकल एरर्स हैं, दे लीड्स टू द एक्सेप्शंस। किसको लेके जाते हैं? दे क्रिएट द एक्सेप्शन। लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि आप इन एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हो इजीली, सो दैट योर प्रोग्राम कैन एग्जीक्यूट इन अ बेटर वे या विदाउट क्रिएटिंग एनी हर्डल। तो आइए देखते हैं जो बातें मैंने यहाँ पे बताई है, लेट अस राइट डाउन देम पॉइंट वाइज। So dear student, here program executes but gives incorrect results. क्या होता है? इनकरेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। So dear student, may occurs due to wrong algorithm or logic to solve a particular problem. प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन ये एल्गोरिथम और लॉजिक कहलाएगा, जिसको आप इंप्लीमेंट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कौन कौन से लॉजिकल एरर्स होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, दीज कैन बी डिवाइड बाई जीरो, और आप एक ऐसे एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो जो उस एरे इंडेक्स के बाहर है, सो यू कैन राइट इट एज एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एटसेट्रा। तो यही जो एरर्स हैं, ये जो लॉजिकल एरर्स हैं, दे लीड्स टू क्रिएट एन एक्सेप्शन। तो डियर स्टूडेंट, दिस टाइप ऑफ रन टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम एरर्स आर नोन एज एक्सेप्शंस। क्या बोलेंगे इनको? वी विल कॉल देम एक्सेप्शंस। ये बात समझ में आ गई? चलो जी। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि पाइथन
के पास एक ऐसी फैसिलिटी है टू हैंडल दीज एक्सेप्शंस कि हमारा प्रोग्राम स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाता है. So real-time Python provides a way to deal with these errors so that program terminates elegantly, not abruptly. अगर आप इसमें एक्सेप्शन की हैंडल नहीं करते तो प्रोग्राम abruptly टर्मिनेट हो जाता है, आपको भी नहीं पता चलता कि क्यों टर्मिनेट हुआ है. तो लेकिन अगर हम जब एक्सेप्शन हैंडल करेंगे, जो अपकमिंग टॉपिक है और उसके अंदर देखेंगे, तो हम वहाँ पे मैसेज दे सकते हैं कि भाई हमारा प्रोग्राम क्यों टर्मिनेट होने जा रहा है, सो दैट अगर आपके प्रोग्राम को कोई और प्रोग्रामर एग्जीक्यूट करता है या कोई नॉन प्रोग्रामर भी एग्जीक्यूट करता है या आपकी EXE पे वर्क करता है, तो उसको भी पता चल जाए और वो आपको इन्फॉर्म कर दे कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोग्राम इस टाइप के एक्सेप्शन को क्रिएट कर रहा है, इस टाइप का मैसेज दे रहा है. कई बार जैसे आप कुछ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उस केस में भी आपको कुछ मैसेजेस डिस्प्ले आते हैं कि एरर 404 या समथिंग सॉर्ट ऑफ दैट, कुछ इस टाइप के एरर्स आते हैं. फिर आप इन्फॉर्म करते हो कि जी ये एरर आ रहा है, तो उससे उसको पता चल जाता है कि क्या एग्जैक्टली चैलेंज है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो जैसे आपके डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बताता है कि देखिए आपके ये सिम्टम्स हैं, आप उसको बताते हो, वो टेस्ट कराता है, टेस्ट की रिपोर्ट के बेसिस पे वो आगे का ट्रीटमेंट करता है, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि अच्छा इसको ये इश्यू है तो ये ट्रीटमेंट इसके लिए वर्क करेगा. वैसे ही सेम जब हम डिबगिंग करते हैं, डिबगिंग मीन्स फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर्स करते हैं, तो वहाँ पे भी इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है. इसलिए कुछ लिस्टेड एरर्स हैं कि क्या क्या एरर्स आएंगे, तो पाइथन ने वो प्रोवाइड भी कर रखा. अभी एक्सेप्शंस जो आएंगे, तो एक्सेप्शंस कुछ मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स हैं, उससे पता चल जाता है कि ओके दिस प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एरर या दिस पर्टिकुलर लॉजिकल एरर, और यू कैन से एक्सेप्शन. ये बात समझ में आएगी. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज अबाउट द लॉजिकल एरर. सो आइए देखते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शन. जैसे हमने यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करना था डिस्क्राइब एरर्स एंड एक्सेप्शंस, तो हम एरर्स को तो डिस्कस कर चुके हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द एक्सेप्शन. ये भी हमें पता चल गया कि एक्सेप्शंस आर बेसिकली रन टाइम एरर्स. ये एक्सेप्शंस आर एकरिंग ड्यू टू द रन टाइम एरर्स. और रन टाइम एरर्स क्या है? लॉजिकल एरर्स बेसिकली. सो डियर स्टूडेंट, जो अभी हमने लर्न किया था कि भाई लॉजिकल एरर के केस में हो सकता है आपका प्रोग्राम सिंटैक्टिकली करेक्ट हो और ड्यूरिंग द यू कैन से ड्यूरिंग इंटरप्रिटेशन या कंपाइलेशन प्रोसेस आपको कोई एरर डिस्प्ले ना हो, लेकिन जब आप उसे एग्जीक्यूशन के लिए जाएंगे तो एरर डिस्प्ले होगा. उन्हीं एरर्स को जो रन टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम पे आकर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एक्सेप्शन. सो अ सिंटैक्टिकली करेक्ट प्रोग्राम में कॉज एन एरर एंड दीज एरर्स आर नोन एज एक्सेप्शन. So dear student, these errors occurs at runtime known as exception. और बेसिकली इन एरर को हम क्या बोलते हैं? दीज आर लॉजिकल एरर्स, जिसको हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया है. दीज आर नोन एज लॉजिकल एरर्स. ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट विद एग्जांपल्स. सो डियर स्टूडेंट, व्हेन ए प्रोग्राम encounters a situation which it cannot deal with, it raises an exception. तो एक्सेप्शन भी क्या? एरर्स ही है. दीज आर आल्सो अ काइंड ऑफ एरर्स. तो डियर स्टूडेंट, जो हमारे स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस नेम्स हैं, दीज आर बिल्ट इन आइडेंटिफायर, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन किया था, एंड दीज आर नॉट रिजर्व कीवर्ड्स. ठीक है, तो आइए अब इनको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं. जो हमने अभी एक्सेप्शन एक्सेप्शन की इतनी बातें करी हैं, और ये क्या है? दीज आर काइंड ऑफ लॉजिकल एरर्स. आइए देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सो डियर स्टूडेंट, जब आप 20/0 को एग्जीक्यूट करेंगे, मान लिया एंटर की आपने प्रेस करी, सो व्हाट विल बी द एरर? सो ये क्या देगा? डिवीजन बाय जीरो एरर. लेकिन इस एक्सेप्शन का एक नेम है, स्टैंडर्ड नेम है, विच इज अ बिल्ट इन आइडेंटिफायर. कैसे वो डिस्प्ले होगा ये देखते हैं उसको. सो डियर स्टूडेंट, अगर मैं जीरो डिवीजन एरर की बात करता हूँ, इट इज एन इंटीजर डिवीजन और मॉड्यूलो बाई जीरो. क्या है? मॉड्यूलो बाई जीरो है. आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल. तो एक तो ये वाला हो गया कि भाई डिवीजन बाई जीरो हो सकता है, एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड भी हो सकता है, और भी मल्टीपल है. उन इस एक्सेप्शन को आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं, जैसे हमने डिवीजन बाई जीरो को किया. तो बेसिकली ये जो जीरो डिवीजन एरर है, इसी को हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज बिल्ट इन आइडेंटिफायर. ये क्या है? इट इज वन ऑफ द बिल्ट इन आइडेंटिफायर. तो डियर स्टूडेंट, अगर हम इसकी बात करते हैं नेम एरर की, नेम सम इज नॉट डिफाइंड. किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट नेम सम इज नॉट डिफाइंड. तो ये भी क्या है? दिस इज आल्सो अ बिल्ट इन आइडेंटिफायर. एक्सेप्शन नेम है बेसिकली. तो जब आपने डिफाइन नहीं किया और आप उसको यूज कर रहे हैं, तो इट विल आल्सो रेज एन एक्सेप्शन. ये एक लॉजिकल एरर ही है एंड इट लीड्स टू एन एक्सेप्शन.
आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। सो डियर स्टूडेंट, देखिए अगर मैंने कहीं पे लिखा है एनरोल नंबर +2, तो ये क्या बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी इट इज रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रिंग एंड इट इज अ इंटीजर। और ये प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस इज रिप्रेजेंटिंग द कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन। कॉन्केटिनेशन मतलब जोड़ना। तो अगर यहाँ पे हम कॉन्केटिनेशन करना चाहते हैं और यू आर वेरी मच अवेयर कि जब तक डाटा कंपेटिबल नहीं है तब तक हम दोनों को कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते, तो इट विल जनरेट अ टाइप एरर। और टाइप एरर इज आल्सो अ बिल्ट इन आइडेंटिफायर जो एक्सेप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज कैन नॉट कॉन्केटिनेट str एंड इंटीजर ऑब्जेक्ट्स। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट यू कैन से योर एरर्स, चाहे वो सिंटैक्टिकल एरर है या लॉजिकल एरर है। और दूसरा हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि जो एक्सेप्शंस हैं कैसे वो वर्क करते हैं। तो देखिए इससे रिलेटेड आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, या अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपियर कर रहे हैं तो इससे इजीली एमसीक्यूज भी फ्रेम किए जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए सम +5 की आउटपुट क्या होगी, और सम को उसने डिफाइन ना किया हो, और आपसे कहेगा कि भाई वो 5 प्रोड्यूस कर सकता है, इट कैन प्रोड्यूस 0, ये कोई गार्बेज वैल्यू दे सकता है, लेकिन और उसमें वो एक दे दे नन ऑफ दीज, या ये मेंशन कर दे एरर, देन यू हैव टू टिक इट ऑन, टिक ऑन, यू कैन से या तो एरर पे टिक करेंगे या आप नन ऑफ दीज पे टिक करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ऐसे ही जितनी भी चीज़ें आपने यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करी है, ये तो बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस वे we have achieved our second learning outcome. Now you are able to describe types of errors and exceptions.